हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ओडिशा 2 का डे 2 जो है वो कवर करेंगे, जिसमें कि हमने चिल्का लेक विज़िट किया। इस वीडियो में हम चिल्का लेक के बारे में जो बोटिंग का डिटेल्स है, कॉस्ट है या डूज़ एंड डोंट्स है और कुछ अदर जानकारियाँ जो है वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चिल्का लेक जो है वो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है और इसका जो एरिया है अराउंड 1100 स्क्वायर किलोमीटर्स है। पूरी गोल्डन बीच से जो चिल्का लेक की डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 46 किलोमीटर है, जिसको आप 1.5 घंटे में इजीली कवर कर सकेंगे। जब हम चिल्का लेक पहुंचे तो हमको पता चला कि वहाँ पे बेसिकली 3 सेंटर्स है जहाँ से आप अपना बोटिंग जो है वो कर सकते हैं और ये सभी सेंटर्स जो हैं वो प्राइवेट हैं। तो जो बेस्ट सेंटर था वो था मिर्ज़ापुर, तो हमने वहीं से अपना जो बोटिंग राइड है वो शुरू किया था। जैसा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि 3 पैकेजेस जो हैं वो ऑफ़र किए गए थे हमको, 4800, 5300 और 3000 वाला। तो हमने जो पैकेज चुन किया था वो 5300 वाला था, बट बार्गेनिंग करने के बाद हमें जो कॉस्ट आई थी वो 4500 की आई थी। और आप चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं कि ऐसे तो एक ही फैमिली अलाउड है एक पैकेज में, बट अगर आप चाहें तो सेंटर के बाहर ही रुक करके किसी और फैमिली से बात करके डिस्कशन करके उनको अपने साथ कंबाइन करके आप इस पैकेज में ले सकते हैं, जिससे कि आपकी जो कॉस्ट है वो स्प्लिट हो जाएगी और पर पर्सन जो कॉस्ट है वो कम आएगी। बोट राइड शुरू करने से पहले आपको एक लाइफ जैकेट जो है वो लेना होगा, जो कि कंपलसरी है। 20 रुपीज़ उसकी कॉस्ट आएगी, जो कि आप रिटर्न कर सकते हैं बोट राइड कंप्लीट होने के बाद। बोट जो है वो नंबर से चलती है, तो बोट चूज़ करने का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। बट एक चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे कि जो बोटमैन हो उनसे आप एक बार जो है वो कन्वर्सेशन करके देख लें हिंदी में, क्या वो हिंदी लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आपसे बात करने के लिए या नहीं। क्योंकि हमारे जो बोटमैन थे उनको सिर्फ और सिर्फ उड़िया लैंग्वेज ही आते थे, तो जो चीज़ हम उनसे पूछना चाह रहे थे या जो वो हमको राइड के दौरान समझा रहे थे वो चीज़ें समझने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। एक बोट में अराउंड 10 लोगों की जगह रहती है, बट चूंकि एक बोट में एक ही फैमिली अलाउड है, तो जैसे ही मैं और मेरा फ्रेंड शैलेश हम लोग बोट में बैठे तो बोटमैन ने जो है बोट राइड स्टार्ट कर दी थी। बोट राइड स्टार्ट करते ही अलग अलग टाइप के बर्ड्स क्रूज देखने को मिलते हैं। 10 to 15 मिनट्स राइड करने के बाद हमारा जो फर्स्ट स्टॉप था रेड क्रैब आइलैंड वो आ गया। रेड क्रैब आइलैंड पे जब हम पहुँचे तो एक आदमी रेड क्रैब्स को लेकर के आए। तो वीडियो के इस पार्ट में मैंने जो ओरिजिनल कन्वर्सेशन हुआ है हमारा उस आदमी के साथ वो ऐड किया, तो आप उसको प्लीज़ सुनिएगा। और साथ ही साथ उसने कुछ और भी चीज़ें हमें बताई जो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन थी। काटने से कुछ नहीं भैया, खाने से पॉइजन होता है, जहरीला होता है। अच्छा, काटेगा तो दर्द नहीं होगा? दर्द होगा बस, दर्द तो होगा ही। ये इसी में रहता है, इसी बाजू के अंदर रहता है भैया। अभी जो होल पड़ा हुआ ना, हाँ, होल का नीचे रहता है, देखिए बहुत सारा सारे होल होता है। अच्छा, 12 घंटे में जोर भट्टे मालूम है। हाँ, अभी पानी ज़्यादा है, जुआर है। हाँ, इस समुद्र चिल्के का मिलन हो रहा है ना, पानी हर रोज आना करता है। कोई नदी नहीं है, चिल्का लेक होता है, जो जंगल कार पर बेबी में समुद्र होता है, रोज ही पानी आना लगता है। 12 घंटे में 2 बार जुआर 2 बार भट्टा होता है। हाँ। जुआर है इसलिए दिखा नहीं देता। अच्छा, तो रिवर नहीं है, एक ही रहता है, एक होल में एक रहता है। सिंगल रहते हैं सब? मोटे भरत में नहीं, किसी किसी में आ जाता है। सादा को स्वाति नक्षत्र मालूम होगा? कार्तिक माह शरद पूर्णिमा दिन स्वाति नक्षत्र का पहला बारिश का बूंद जिसका मुंह में जाता है उसका अंदर निकलता है। हर एक में नहीं, किसी किसी में आ जाता है। देखने के लिए पैसे नहीं लगता, लेने से आपको जबरदस्त नहीं। ये समुद्र का अंदर आता है, जो नदी में मीठी पानी का अंदर आता है उसको लोग खाते हैं। समझ गए ना? देख लीजिए। हमारे ड्राइवर साहब ने हमें कोई भी पर्ल लेने से मना किया था, क्योंकि उन्होंने बताया था कि ये सभी फेक होता है, क्योंकि पर्ल्स का जो ओरिजिनल सोर्स है वो चिल्का लेक नहीं है बल्कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है। और वो लोग जो सेल करने आते हैं इन पर्ल्स को, इनकी प्राइसिंग जो है वो टूरिस्ट के अपीयरेंस के हिसाब से लगाते हैं। उन्होंने हमारे सामने ही करीब 15 सी शेल्स को तोड़ करके पानी में फेंक दिया, ये दिखाने के लिए कि किसी में भी पर्ल जो है वो नहीं निकल रहा है और वो कितना रेयर है ये चीज़ को प्रेडिक्ट करने के लिए। फिर फाइनली जो फर्स्ट स्टोन था वो उन्होंने हमें दिखाया, पर्ल, जो कि प्राइस उन्होंने बताया था 200 रुपीज़। और जब हमने ओपन मार्केट में पता किया उसको, तो जो लोकल वेंडर्स थे वो उसको 50 रुपीज़ में सेल कर रहे थे सेम पर्ल को। सेकंड स्टोन जो उनके द्वारा दिखाया गया वो था मूंगा, और वो एक रेड कलर का स्टोन था जिसकी कॉस्ट उन्होंने 700 रुपीज़ हम लोग को बताई थी और बताया था ये हेल्थ या लाइफ बेनिफिट्स के लिए अच्छा होता है। थर्ड स्टोन जो उनके द्वारा दिखाया गया वो थोड़ा सा एक शाइनी स्टोन था, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। मैंने उनसे पूछा भी था ये क्या है, तो उन्होंने बताया ये ओपल है और ये भी फॉर्चून के लिए होता है। और मेरा मन था इसको लेने का, बट जब उन्होंने कॉस्ट बताया तो फिर मेरा मन नहीं किया उसको लेने का, क्योंकि उसकी कॉस्ट जो उन्होंने बताई थी वो 1700 रुपीज़ थी, तो बार्गेनिंग करने का भी कोई सवाल नहीं उठता था उसमें।
रेड क्रैब आइलैंड पे ही आप पक्षियों के लिए जो है वो फूड ले सकते हैं, जिससे होगा क्या कि जो पक्षी हैं वो पूरी जर्नी में आपके साथ आपके बोट के आसपास ही मंडराते रहेंगे। रेड क्रैब आइलैंड से अराउंड 20 मिनट्स की डिस्टेंस कवर करने के बाद जो आपको सेकंड स्टॉप मिलेगा वो रहेगा डॉल्फिन एरिया। बट अनफॉर्चुनेटली हमें ज़्यादा डॉल्फिन जो है वो नहीं दिखे और हम उसको कैमरे पे नहीं कैप्चर कर पाए। डॉल्फिन एरिया कवर करने के बाद 15-20 मिनट्स के बाद थर्ड स्टॉप आ जाता है, जिसको सी माउथ आइलैंड बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो सी माउथ आइलैंड है वहाँ पे जो चिल्का लेक है और बे ऑफ बंगाल है उनका मिलन होता है। सी माउथ आइलैंड पे आपको स्नैक्स की शॉप जैसे पकोड़े की शॉप, मैगी की शॉप, कोकोनट वाटर, सी फूड मिल जाएगा जो कि आप खा सकते हैं। सी माउथ आइलैंड के जो दूसरी छोर है वहाँ पे भी हमने विज़िट किया और दूसरी छोर जो है वो थोड़ा सा गंदा लगा हमें, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई देखने को तो नहीं मिली हमको। बट चूँकि वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, वहाँ पे टूरिस्ट जो है वो कम जाते हैं, तो साइड में आप अपने फैमिली के साथ जो है एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सी माउथ आइलैंड जो है वो आपका लास्ट पार्ट रहेगा बोट पैकेज का, और इसके बाद आपको वापस से मिर्ज़ापुर सेंटर पे ड्रॉप कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में हम आपको बाकी का ओडिशा टूर जो है वो कवर करके दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस